3.3. So first theorem is prove that any square matrix A and its transpose will have same latent roots. Let us suppose हमारे पास एक मैट्रिक्स है which is of n square matrix, so it can be written as a11, a12, a1n, a21, a22 up to a2n, an1, an2, ann. This is a n square matrix of n order. Now this matrix and its transpose will have same latent roots. For latent roots, let us write the characteristic equation. So that will be equal to a minus lambda equal determinant. That will be equal to a11 minus lambda, a12 up to a1n, a21, a22 minus lambda, an1, an2, ann minus लैम्डा. सो अब ये जो डिटर्मिनेंट है, सपोज कोई मैट्रिक्स है सी, ये मैट्रिक्स और इसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम रहता है, तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, a11 माइनस लैम्डा, a12, a1n, a21, a22 माइनस लैम्डा, a2n. This will repeat and we will get here ann minus lambda. तो ये ट्रांसपोज, ये मतलब ये मैट्रिक्स है और ये इसका ट्रांसपोज है, तो इन दोनों का डिटर्मिनेंट जो है वो सेम रहता है. और ये जो मैट्रिक्स आई है ये वाली, इसको हम लिख सकते हैं a ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई. ये a मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करते हैं, आ जाएगा a11, a12, a1n, यहाँ आ जाएगा a21, an2, सॉरी a2n, यहाँ आ जाएगा an. फिर इसमें से अगर हम लैम्डा माइनस करें, सो a11 माइनस लैम्डा, देन a21 एज इट इज, एंड फिर यहाँ पे a12 एज इट इज, एंड देन सेकंड वाले में सब्ट्रैक्ट करेंगे लैम्डा. सो ये दोनों वैल्यूज को इसको हम क्या लिख सकते हैं, a लैम्डा माइनस a ट्रांसफॉर्म माइनस लैम्डा है. मींस इसके जो कैरेक्टरिस्टिक रूट आएंगे और जो इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे. लेट अस डिस्कस थ्योरम नंबर 2. So next theorem is prove that any matrix A and B transpose AB will have same latent roots being in an invertible matrix and of same order as A. तो अगर हमें इसके latent roots निकालना है, इस B inverse AB के, तो इसको इस टाइप से लिखेंगे B inverse AB minus lambda I. This can be further written as B inverse AB. इसको हम B inverse से multiply कर देते हैं I वाली टर्म को और B से ही multiply कर देते हैं ताकि इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े. तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं B inverse A minus lambda I और B पीछे से कॉमन आ जाएगा डिटर्मिनेंट. सो डिटर्मिनेंट को हम सेपरेट कर देते हैं. सो B इनवर्स एंड B डिटर्मिनेंट जो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास A माइनस लैम्डा I का डिटर्मिनेंट. तो देयरफॉर इसका जो लेटेंट रूट्स आएंगे इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, जो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से रूट्स आएंगे, दोनों ही हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे. फिर हमारे पास एक कंसेप्ट आता है सिमिलर मैट्रिसेस का. जो हमारे पास सिमिलर मैट्रिसेस होते हैं, उनकी सेम जो हमारे पास वो कैरेक्टरिस्टिक रूट होती है. Two matrices A and B of same order are said to be similar if there exists a matrix P such that दो मैट्रिसेस A और B को हम सिमिलर कब बोलेंगे, जब हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी जिसको बोलते हैं हम P, जिसको इस टाइप से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं B इज इक्वल टू P इनवर्स AP. और जो इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है P इनवर्स AP के और जो B के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है वो हमारे पास सेम होंगे. सिमिलर मैट्रिसेस का रैंक भी सेम होता है, डिटर्मिनेंट भी सेम होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी सेम होती है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी सेम होते हैं, सिर्फ आइगन वेक्टर्स जो डिफरेंट होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं. इफ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मींस A का डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है. प्रूव दैट आइगन वेक्टर्स ऑफ A इनवर्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ A. मतलब अगर आपको क्वेश्चन में A के आइगन वेक्टर्स वैल्यूज दे रखे, सॉरी 2 3 4, तो A इनवर्स का आएगा 1/2, 1/3 एंड 1/4. देखिए हमारे पास अगर एक A की बात करें तो A माइनस लैम्डा इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी. ठीक है, और अगर हम बात करें Ax इज इक्वल टू लैम्डा x, हमारे पास इसके आइगन वेक्टर्स को लिखने का तरीका होगा. तो अब इस दोनों तरफ हम इसको A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं. यहाँ पे A इनवर्स इंटू A इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा A इनवर्स x. से यहाँ हमारे पास आ जाएगा x, यहाँ हम I भी लिख सकते हैं लैम्डा A इनवर्स x.
तो यहाँ से लैम्डा को डिवाइड हो जाते हैं 1 बाय लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स। तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन हो जाती है। ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स होता है ना, दिस इज सम मैट्रिक्स सी एंड दिस इज सम वैल्यू लैम्डा। सो यहाँ पे ए इनवर्स की अगर ए होता तो उसकी वैल्यू लैम्डा होती है, यहाँ ए इनवर्स है तो उसका आइगन वैल्यू क्या आएगी 1 बाय लैम्डा। सो जो ए है उसके इनवर्स हो जाते हैं सारे आइगन वैल्यूज। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 4 इज prove that the characteristics of a real symmetric matrix are real। real symmetric क्या होता है? real means a का conjugate हमारे पास a के इक्वल होएगा, symmetric means a is equal to a transpose। so same next थ्योरम उसमें क्या बोला गया है? prove that the characteristic roots of a Hermitian matrix are real। Hermitian matrix क्या होता है? जिसमें दोनों कंडीशन satisfied हो। from here we can write a theta that is a transpose का conjugate, a transpose किसके इक्वल है? a, या आ जाएगा a transpose किसके इक्वल है? a। तो मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि a थीटा हमारे पास a के इक्वल है। नाउ वी नो दैट ax इज इक्वल टू लैम्डा x। नाउ टेकिंग ट्रांसपोज कंजुगेट बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ax थीटा, यहाँ आ जाएगा लैम्डा x थीटा। तो ये अपोजिट खुलेगा, दैट इज x थीटा a थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा x थीटा। लैम्डा का थीटा मींस लैम्डा का कॉन्जुगेट, क्योंकि वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा कॉन्जुगेट एंड लैम्डा का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास सिंपल लैम्डा मिलेगा और कॉन्जुगेट करेंगे तो हमें ये मिल जाता है। सो नाउ फ्रॉम हियर वी कैन राइट x थीटा a बिकॉज a इज इक्वल टू a थीटा। फ्रॉम दिस रिलेशन x थीटा लैम्डा थीटा को हम आगे लिख लेते हैं। नाउ पोस्ट मल्टीप्लाई बाय x बोथ साइड्स, from here we can write x theta ax is equal to lambda conjugate x theta x। so ax can be written as lambda x from this relation x theta x। so यहाँ से lambda बाहर निकलते हैं तो यहाँ जाएगा lambda x theta x is equal to lambda this x theta x। देखिए यहाँ पे x theta x सेम है। from here we can write lambda is equal to lambda conjugate। अगर इक्वल आ जाता है इसका मीनिंग क्या है? हमारे पास ये रियल है, क्योंकि देखिए लैम्डा जो है वो कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। सो लैम्डा को सपोज मैं a प्लस आयोटा b लिख रही हूँ तो ये वाली टर्म आ जाएगी a माइनस आयोटा b। यहाँ से a से कैंसिल आ जाएगा, 2 आयोटा b हमारे पास 0 आ जाएगा, मीन जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास सिर्फ रियल वैल्यू बचेगी। तो लैम्डा इज योर रियल। नेक्स्ट इज प्रूव दैट द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स आर आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। अब हम बात करते हैं स्क्यू हर्मिटियन की। सेम आपको जैसे हर्मिटियन में क्या था, सेम आपको करना बस यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। तो आप ट्रांसपोज कंजुगेट देंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, अगेन सेम स्टेप्स माइनस, तो ये माइनस की इक्वल आ जाएगा, ये माइनस की इक्वल आ जाएगा। तो फ्रॉम हियर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू माइनस a प्लस आयोटा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2a इज इक्वल टू 0। मीन्स रियल पार्ट हमारे पास क्या है? 0 है। इसका मतलब हमारे पास या तो वो इमेजिनरी होएगा, मीन्स बीटा वाला पार्ट होएगा, या फिर बीटा वाला पार्ट 0 हो सकता है, तो वो हमारे पास 0 होएगा, या तो इमेजिनरी होएगा या फिर 0। तो सेम स्टेप्स है बिल्कुल, आपको बस यहाँ पे माइनस से रिप्लेस करना है। Now next theorem is proof that the eigen values of a diagonal matrix are the diagonal elements। Suppose मेरे पास कोई भी diagonal matrix है a11 a22 up to ann 0 0 0। तो इस टाइप की मेरे पास एक diagonal matrix है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगी? यहाँ पे लैम्डा माइनस हो जाएगा, जो भी यहाँ टर्म्स है a33 माइनस या सो अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। सो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा a11 माइनस लैम्डा, a22 माइनस लैम्डा अप टू ann माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी a11 a22 अप टू ann। सो ये हमारे पास क्या डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? a11 a22 a33 ann। सो हमारे पास जो आइगन वैल्यूज है वो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स ही हैं। सिमिलरली आप ट्रायंगल मैट्रिक्स में प्रूव कर सकते हैं। ट्रायंगल मैट्रिक्स भी कुछ इस टाइप की होती है, तो उसमें प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होएगा, क्योंकि अपर ट्रायंगल में क्या होता है? लोअर वाली चीजें फिल होती है, लेकिन ऊपर वाली तो 0 है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स ही आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल 1 दैट AB मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स a11 हमारे पास ये a22 a33 डिटरमाइन अल्फा बीटा गामा। सो ये a11 a22 a33 से अपर ट्रायंगुलर है, तो यही हमारे पास क्या होंगे? आइगन वेक्टर्स। तो आइगन वेक्टर्स से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसे बनाते हैं लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से इनकी प्रोडक्ट करके लैम्डा माइनस 1
लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। से आ जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो बाय कैले-हैमिल्टन थ्योरम in place of lambda we can replace by a 6a square plus 11a minus 6 is equal to 0। so 6 को साइड जाते हैं तो आ जाएगा 6i लिख देते हैं यहाँ पे a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 11a is equal to 6i। so multiplying by a inverse both sides so we will get here a square minus 6a plus 11 is equal to 6a inverse। so यहाँ से 6 डिवाइड में आ जाएगा। so by comparing this equation ये a inverse की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1/6, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और गामा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11/6। नेक्स्ट थ्योरम इज इफ अल्फा इज द आइगन वैल्यू ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A then prove that A determinant by alpha is the eigen value of adjoint of A। so we know that Ax is equal to lambda x if alpha is the matrix and gamma is the eigen value lambda, sorry। so multiplying the adjoint of A both sides, adjoint of A into Ax is equal to adjoint of A into lambda x। so A into adjoint of A is a determinant into I x, that is equal to adjoint of A into lambda x। यहाँ पे हमने लिखा है अल्फा इज द आइगन वैल्यू, तो यहाँ पे लैम्डा की जगह हमारे पास अल्फा लिखा जाएगा। so from here we can write A determinant by alpha x is equal to adjoint of A into x। so हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, Ax is equal to lambda x, this is the matrix and this is the eigen value। so यहाँ से याद आता है कि adjoint of A की eigen value हमारे पास क्या होगी, क्या A determinant by alpha। next theorem is any two characteristic vectors corresponding to this distinct characteristic root, suppose दो vectors हैं बस x1 और x2 है, इसी corresponding characteristic root lambda1, इसी corresponding lambda2। so from here we can write ax1 is equal to lambda1 x1 and ax2 is equal to lambda2 x2 of a Hermitian matrix are orthogonal। so Hermitian matrix हमें दे रखा है orthogonal होगी। so from here इसको हम फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उसको हम x2 थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। so आ जाएगा x2 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं x2 थीटा से, फिर मल्टीप्लाई इसको x1 थीटा से। so आ जाएगा x2 थीटा ax1 इज इक्वल टू lambda1 x1 और यहाँ पे आ जाएगा x2 थीटा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x1 थीटा a x2 इज इक्वल टू x1 थीटा a x1। अब यहाँ पे इसका हम लेते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट बोथ साइड, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। टेकिंग ट्रांसपोज्ड कंजुगेट, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x1 थीटा a थीटा x2, क्योंकि ट्रांसपोज कंजुगेट रिवर्स में खुलता है। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा x1 थीटा lambda1 ट्रांसपोज x2 थीटा। अच्छा जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं हमारे पास वो एक हर्मिशियन मैट्रिक्स के, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के रियल होते हैं, तो हम उसको lambda1 कॉन्जुगेट नहीं लिखेंगे, सिर्फ lambda1 लिखेंगे। तो यहाँ पे जो x1 थीटा a x2 है ये वाला पार्ट है, इसको इसके इक्वल रख सकते हैं यहाँ पे। तो आ जाएगा x1 थीटा a x1 इज इक्वल टू x1 थीटा lambda1 x2 थीटा। तो ax1 को हम क्या लिख सकते हैं, lambda1 x1। so x1 थीटा lambda1 x1 is equal to x1 theta lambda1 x2 theta। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे lambda2 आएगा, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x1 थीटा lambda2 x2। तो यहाँ पे आएगा x1 थीटा lambda2 x2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अब आ जाएगा ये वाला पॉइंट आ चुका हमारे पास। और जब हमने इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किया तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये वाली पार्ट ठीक है हमारे पास, और यहाँ पे सिंपल x2 आएगा। देखिए दोबारा देखिए, हमें दे रखा है कि ये कोई कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है lambda1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेट कर लेते हैं lambda2। फिर हमारे पास फॉर्मूला ax1 इज इक्वल टू lambda1 x1 ax2 lambda2 x2। इसको प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं x2 थीटा से, इसको x1 थीटा से। तो जो इसको x2 थीटा से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा x2 थीटा ax1 x2 थीटा lambda1 x1 x1 थीटा ax2। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, यहाँ आएगा x1 थीटा lambda2 x2। फिर जो ऊपर वाली इक्वेशन का ट्रांसपोज कंजुगेट लेते हैं तो आ जाएगा x1 थीटा a थीटा x2, यहाँ पे आ जाएगा x1 थीटा lambda x2।
या ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है वो सेम कैसे है, क्योंकि यहाँ पे ए थीटा को हम क्या लिख सकते हैं ए, क्योंकि हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ये बाकी सब चीजें सेम। तो इस वाले पार्ट को हम इसके इक्वल रख सकते हैं, x1 थीटा लैम्डा टू x2 इज इक्वल टू दिस। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, x1 थीटा x2 को बाहर रख सकते हैं, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 जो आइगन वेक्टर्स हैं हमारे, आइगन वैल्यूज जो है वो हमारे पास 0 नहीं है, तो ये वाला पार्ट 0 होएगा। तो x1 थीटा x2 हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, देयरफॉर इट इज ऑर्थोगोनल। So next theorem is, if lambda 1 to lambda n are distinct characteristic roots of a matrix of A, and if x1 to xn be the non-characteristic vectors with these roots, then x1 to xn is Li, means linear independent, हमें prove करना है। Now let us suppose कि they are not Li, not Li। So हम जो ये कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स है इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, a1 x1 प्लस a2 x2 अप टू an xn इज इक्वल टू 0, from which we can write a1 to a2 up to an, they are not all zero, at least हमें एक तो नॉन जीरो मिलेगा, because they are not Li मतलब लीनियर डिपेंडेंट हो जाते हैं, so not all zero। अगर हम प्रूफ कर दें कि सारे जीरो हैं, so our supposition will be wrong। So now we know this, अब इसको a से मल्टीप्लाई करते हैं, let it be equation number 1। So multiplying this by a, so a1 a x1 plus a2 a x2 up to an a xn is equal to 0। So हम a x1 को क्या लिख सकते हैं, lambda x1 plus lambda 1 लिख लेते हैं a2 lambda 2 x2 up to an lambda n xn is equal to 0। Set be equation number 2। Now multiplying this equation by a again, so a1 a lambda 1 x1 plus a2 a lambda 2 x2 plus an a lambda n xn is equal to 0। So again यहाँ पे a x1 को हम lambda 1 x1 पुट कर सकते हैं, so a1 lambda 1 स्क्वायर आ जाएगा x1 plus a2 lambda 2 स्क्वायर x2 up to so on an lambda n square xn is equal to 0। जो फर्स्ट इक्वेशन थी, सिमिलरली we will continue this procedure up to n times। so n times हमारे पास आ जाएगा a1 lambda 1 की पावर n minus 1 x1 plus a2 lambda 2 की पावर n minus 1 x2 an lambda n की पावर n minus 1 xn is equal to 0। अब देखिए यहाँ पे n minus 1 क्यों आया, क्योंकि देखिए फर्स्ट इक्वेशन थी इसमें 0 था, फर्स्ट इक्वेशन में 0, फर्स्ट इक्वेशन थी तो लैम्डा की पावर 0, सेकंड इक्वेशन है तो उसमें लैम्डा की पावर 1, मतलब अगर 1 है तो 0, 1 कम, 2 है तो 1, n होएगा तो n minus 1, इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। सो हम इसकी यहाँ से एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, 1 1 1 1, नेक्स्ट आ जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 अप टू लैम्डा n, नेक्स्ट आ जाएगा लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर लैम्डा 3 स्क्वायर अप टू लैम्डा n स्क्वायर, लास्ट में आ जाएगा लैम्डा n की पावर n minus 1 लैम्डा n की पावर लैम्डा 2 की पावर n minus 1 लैम्डा 3 की पावर n minus 1 लैम्डा n की पावर n minus 1 इनटू हम लिख सकते हैं a1 x1 a2 x2 अप टू an xn। तो इस टाइप की मैट्रिक्स में हम इसको लिख सकते हैं, और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन हमें ये वाली मिलेगी, फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट, इस टाइप से मिलती रहेगी। तो हमको इस टाइप से इसको लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू o, ax इज इक्वल टू o, इसको मान लेते हैं इसको मान लेते हैं x। अब जो लैम्डा है वो हमारे पास जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, डिस्टिंक्ट है इसका मीनिंग है हमारे पास a का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो रहेगा, ठीक है, और इसका मतलब क्या, जीरो आने के लिए x को हमें जीरो लेना पड़ेगा, x को जीरो लेना पड़ेगा, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है यही तो हमारा x है, तो इसको जीरो होना पड़ेगा, इसको जीरो होने के लिए a की सारी वैल्यूज को जीरो होना पड़ेगा, मतलब a1 भी जीरो a2 भी जीरो an भी जीरो, लेकिन हमने माना था कि LD है, तो therefore our supposition is wrong, they are always Li। So by this your exercise 3.3 is completed। In the next video we will discuss exercise 3.4। Till then